Before we get started, if you haven't subscribed my channel, then do subscribe it and click on bell button to get notification for all my future videos. Hello guys and welcome to day 14 of this MySQL DB series. गाइज लास्ट क्लास में हमने जाना था एंड ऑपरेटर के बारे में जो कि एक लॉजिकल ऑपरेटर है। आज हम अगेन लॉजिकल ऑपरेटर को कंटिन्यू कर रहे हैं और ऑपरेटर के साथ। सो और ऑपरेटर भी एक लॉजिकल ऑपरेटर ही है, ठीक है। सो जल्दी से ओपन कर लेते हैं अपनी वर्कबेंच को। सो ये रही हमारी वर्कबेंच। पिछले क्लास में मैंने आपको एंड ऑपरेटर के बारे में बताया था। आज हम जानने वाले हैं और ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है एज यूजुअल। सो अपन क्या करेंगे, यूज अपना क्लाउड। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, अपना क्लाउड। सो हमने सिलेक्ट कर लिया अपने डेटाबेस को, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, सो हमने डिलीट कर लिया। नाउ अपन वर्क कर रहे हैं किस टेबल पे, एम्प्लॉय टेबल पे वर्क कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, सो गाइज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो पहले देखो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल स्क्रैच से आप देखो, ठीक है। सो अपन वर्क कर रहे थे एम्प्लॉय वाले टेबल पे। सो पहले मैं चेक कर लेता हूँ हमारे टेबल को कि डेटा उसमें क्या क्या अवेलेबल है। सो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारे टेबल का नाम। सो हमारे टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल एंटर दबाया। सो ये रही हमारी डेटा। टोटल 7 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी में, ठीक है। तो सो टोटल 7 रिकॉर्ड्स है। सो पिछली क्लास में हमने जाना था एंड ऑपरेटर के बारे में, कि हमने ये जाना था कि अगर हमें पूछा जाए कि वैसे एम्प्लॉय का नाम बताओ जो कर्नाटका में भी रहते हो एंड साथ ही साथ बेंगलुरु में रहते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटका में एक सिटी मैसूरू भी है। सो हमें अगर अपन सिर्फ वेयर क्लॉज में लिखते हैं वेयर स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका, सो हमें 2 नाम रिटर्न होके आता, एक तो विश्वनाथ, दूसरा पीटर। लेकिन हमने एंड ऑपरेटर की हेल्प से ऐसा किया कि स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका एंड सिटी इक्वल्स टू बेंगलुरु लिखा, एंड उसके हिसाब से हमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड रिटर्न होके आया। अगर एंड ऑपरेटर ना लगाते तो 2 रिकॉर्ड रिटर्न होके आता, ठीक है। सो आज अपन जानने वाले और ऑपरेटर के बारे में। सो और ऑपरेटर किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। सो मान लो आपसे कोई अगर पूछे वैसे एम्प्लॉय का नाम बताओ जो या तो बेंगलुरु सिटी में रहते हो या तो मुंबई सिटी में रहते हो, इस तरीके के अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप क्या करोगे। सो आपका क्वेश्चन ये है, नेम द एम्प्लॉय who lives either in बेंगलुरु और in मुंबई। अगर आपसे ऐसा सवाल किया जाए, ठीक है, कि या तो वो बेंगलुरु में रहता है या तो वो मुंबई में रहता है, इन 2 सिटी में जो जो एम्प्लॉई हैं उनके आप नाम बताओ, तो आप क्या करोगे। तो आप यही लिखोगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपके टेबल का नाम लिखा आपने, फिर आप लगाओगे वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज में आप क्या लिखोगे, आपसे पूछा जा रहा है सिटी ना कि स्टेट। सो आप लिखो वेयर सिटी इक्वल्स टू, क्या लिखोगे, क्या पूछा है क्वेश्चन में, बेंगलुरु और मुंबई, राइट। सो आप लिखो वेयर सिटी इक्वल्स टू बेंगलुरु। फिर क्या करना है, और ऑपरेटर लगाना है, सिंपल OR लिख दो आप, और फिर से आप लिखो सिटी इक्वल्स टू क्या, दूसरा सवाल था मुंबई। सो यहाँ पे सिटी इक्वल्स टू आप मुंबई लिख दो, सॉरी, ओके। सो सिटी आपने मुंबई कॉपी किया, एट द एंड आप सेमीकोलन लगा लो। अब जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो पता है आउटपुट क्या आने वाला है, सिर्फ हमें वो रिकॉर्ड आएंगे जो बेंगलुरु और मुंबई का है। बाकी ये भुवनेश्वर, लास वेगस, जयपुर, पुणे ये सब नहीं आने वाले। सो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास रिटर्न होंगे ओनली 2। देख लो आप, ये देखो सिर्फ 2 रिकॉर्ड ही हमारे पास रिटर्न होके आए, क्योंकि हमने लगाया और ऑपरेटर। इसका मतलब ये कहता है कि वैसे एम्प्लॉय जो बेंगलुरु
में रहते हैं, या फिर और का मतलब होता है या फिर मुंबई में रहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अगर आपसे ये सवाल किया जाता कि स्टेट पे अगर पूछा जाता है कि या तो वो कर्नाटका में रहते हैं या फिर वो उड़ीसा में रहते हैं, तो आप क्या करते? तो सिंपल है, आप सिटी को हटा के आप स्टेट कर देते, वेर स्टेट इक्वल्स टू कर्नाटका। ठीक है, और फिर से आप करते स्टेट इक्वल्स टू उड़ीसा, और फिर आप इसको एग्जीक्यूट करते। तो सिर्फ वैसे एम्प्लॉय का डिटेल्स हमारे पास रिटर्न होके आएगा जो कि कर्नाटका में रहते होंगे या फिर उड़ीसा में रहते होंगे। बाकी महाराष्ट्र वालों का लिस्ट नहीं आएगा, आपके नवादा वालों का लिस्ट नहीं आएगा। देख लो आप, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो ये देखो, सिर्फ कर्नाटका एंड उड़ीसा वालों का आया। सो कर्नाटका में 2 सिटी थी, बेंगलुरु एंड मैसूरू, तो 2 आया। उड़ीसा में सिर्फ एक ही था, भुवनेश्वर, तो इसलिए एक ही आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे महाराष्ट्र करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने आएंगे? 4 आएंगे। कर्नाटका में 2, एक बेंगलुरु मैसूरू, एंड महाराष्ट्र में भी 2, एक मुंबई एंड एक पुणे। तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे पास रिटर्न होके आएंगे कितनी? 4। देख लो आप, देखो 4 है ना, 2 महाराष्ट्र के एंड 2 कर्नाटका के। सो इस तरीके से आपको और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो आप कहीं पे भी और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लो आपके टेबल में एज गिवन हो, डिफरेंट एज है, सो आप लगा सकते हो एज पे भी, वेयर एज इक्वल्स टू 36 और एज इक्वल्स टू 42। मतलब जिनकी एज या तो 36 होगी या 42 होगी, सिर्फ हमें उनकी लिस्ट चाहिए, बाकी किन्हीं की भी हमें डेटा नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने डेटा को सेग्रीगेट कर सकते हो। बहुत ही काम की ये सब ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर, ये वेयर क्लॉज। क्या होता है ना कि अभी हमारे पास डेटा बहुत छोटा है, हमारे पास सिर्फ 7 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है। आप जब कंपनी में वर्क करोगे तो आपको मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स पे वर्क करना पड़ता है। तो आप अगर आप एक्सिक्यूट कर दोगे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपके टेबल का नाम, तो आपका डेटाबेस बैठ जाएगा, आपका सर्वर डाउन हो जाएगा, क्योंकि बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है। आप सबको एक ही साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, आपको फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको चंक ऑफ डेटा ही आपको फेच करना है, ना कि पूरा डेटा को आपको फेच करना है। पूरा डेटा को फेच करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, 2 घंटे 3 घंटे लग जाएगा, सर्वर आपको पूरी डाउन हो जाएगी। इसलिए अपन क्या करते हैं कि सेग्रीगेट करते हैं अपने डेटा को, फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो पहला फिल्टर हमने वेयर क्लॉज से लगाया, फिर यहाँ पे अपन लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, फिर आगे आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या लिमिट भी यूज़ करते हैं, कि हमें सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड्स चाहिए आउट ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स, हमें सिर्फ 1000 रिकॉर्ड ही चाहिए। तो इस तरीके से अपन खेलते हैं डेटाबेस के साथ। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था और ऑपरेटर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन जानने वाले हैं थर्ड एंड लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर, दैट इज नॉट ऑपरेटर। गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।